नमस्कार नमस्कार दोस्तों, टॉप 10 हिंदी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो सच में बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है क्योंकि इसमें हम आपको भारत समेत दुनिया भर के कुछ ऐसे जबरदस्त कारीगरों से रूबरू कराएंगे जिन्हें देखने के बाद आपको भी यकीन हो ही जाएगा कि यह पक्का नकल करके पास हुए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस बेहद फनी वीडियो को। वैसे बेवकूफ सिर्फ ये गेट लगाने वाला व्यक्ति नहीं था, क्योंकि इस घर को बनाने वाला कारीगर तो और भी अव्वल दर्जे का बेवकूफ था। इसने तो कुदरत के नियमों को ही बदल डाला और टॉयलेट सीट को जमीन पर नहीं बल्कि सीलिंग पर लगा दिया, जिसके बाद इस घर का मालिक कारीगर को गालियां दी जा रहा है। वैसे तो गालियां पड़नी भी चाहिए क्योंकि ये सच में उसी के लायक है। एक बात तो माननी पड़ेगी कि जिन कारीगरों ने ये अपार्टमेंट्स बनाए हैं वो सच में बहुत बड़े वाले सुपर हीरो लवर हैं। शायद तभी तो इन्होंने इन अपार्टमेंट्स में जाने के लिए दरवाजे को ऐसी जगह पर बनाया है जहां से सिर्फ सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन और आयरन मैन जैसे सुपर हीरोज इनके अंदर जा सकते हैं। वाह, क्या गजब की कारीगरी है। इसे देखने के बाद तो मुझे कारीगर को अवार्ड देने का मन कर रहा है। लेकिन एक बात मेरी भी समझ से बाहर है कि आखिर अवार्ड दिया किस कारीगर को जाना चाहिए, उसको जिसने ये पंखा लगाया या फिर उसको जिसने ये पिलर बनाया। वैसे सही हकदार तो वही है जिसने बाद में काम किया है। आपको इसमें किसकी गलती लगती है कमेंट करके बताइएगा। किस प्लम्बर की करामात है ये? जब दिमाग नहीं था तो काम किया ही क्यों, और जब कर ही दिया था तो थोड़ा कॉमन सेंस ही लगा लेता। भाई आप ही बताओ कि इस नल का क्या प्रयोग है। मतलब अगर कोई हाथ धोना चाहे तो क्या उसे अपने हाथ जमीन में घुसाने पड़ेंगे? ओ भाई, ये कारीगर तो कारीगरों के नाम पर कलंक निकला। कम से कम देख तो लेता तो टाइल्स कैसे लगानी है। कॉमन सेंस नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? बेवजह उल्टे टाइल्स लगा दिए। अब जब इस घर के मालिक ने ऐसे उल्टे टाइल्स देखे होंगे तब उसने निश्चित ही इस कारीगर का पेमेंट काट लिया होगा। इस लड़के का दिमाग सच में अलग ही लेवल पर काम करता है, जिसकी इमेजिनेशन कर पाना भी हमारे लिए मुश्किल है। जरा देखो, जब इसके मैनेजर ने इससे बोला कि ट्रक में गुम्मे लोड करने के लिए उसे लोडर के करीब लगाओ, तब इन जनाब ने उसे कुछ इस तरह से लगा दिया कि अब ना तो वो आगे आ सकता है और ना ही पीछे। गजब भाई गजब। मानना पड़ेगा इस खेल स्टेडियम का निर्माण करने वाले इंजीनियर साहब ने बहुत गजब का काम किया है। मतलब उन्होंने एक ऐसी जगह पर सीट लगा दी जहां से कोई भी दर्शक मैच का लुत्फ नहीं उठा पाएगा, क्योंकि उसे अपने सामने दीवार ही देखने को मिलेगी। फ्री की एडवाइस दूं तो यार, इस सीट पर बैठने से अच्छा है कि आप अपने घर पर बैठकर टीवी पर ही मैच देख लो। यही होता है जब कोई व्यक्ति बिना एक्सपीरियंस के ही कारीगर बन जाता है। अब इन भाई साहब ने दीवार तो बना ली, लेकिन क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस बिल्कुल ना के बराबर था, इसलिए ये दीवार सांप के जैसे लहराती हुई बनी जो पल भर में ही गिर सकती है। ये किसकी करामात है भला? कम से कम देख तो लेना चाहिए था कि नीले पैकेट नीली वाली साइड पर लगाने हैं और हरे पैकेट हरी वाली साइड पर। खैर, निश्चित इन पैकेट्स को टांगने वाले व्यक्ति की आंखें कमजोर होंगी, तभी तो उसने सब उल्टा कर दिया। जिस किसी ने भी इस घर का निर्माण किया है उसे 21 नहीं 22 तोपों की सलामी मिलनी चाहिए। क्या गजब टोपीबाज आदमी था जिसने इतनी सक्रिय दीवार पर इतने बड़े बड़े कमरे बना डाले। सोचो, अगर भूकंप आ गया तब यह घर 2 सेकंड भी टिक नहीं पाएगा। इस बिल्डिंग का निर्माण सच में नकल करके पास होने वाले इंजीनियर्स ने ही किया होगा, क्योंकि यह बिल्डिंग इतने ज्यादा अजीब तरीके से बनाई गई है कि इसके ऊपर जाने वाले व्यक्ति को यह समझ नहीं आता कि आखिर उसे नीचे उतरकर बाहर कैसे आना है। जब श्रेयस मूले नाम के यह बंदा इस बिल्डिंग में गया तब उसे भी इस बिल्डिंग में जाकर बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उसे भी एक पल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो किन सीढ़ियों से नीचे उतरे। गजब इंजीनियर्स हैं यार हमारे भारत में, जो बिना वजह ही सीढ़ियों का निर्माण कर देते हैं। लोहे की फेंस लगाना सच में गजब का टोपीबाज आदमी था, क्योंकि इसे ये भी नहीं दिखा कि फेंस का गेट सामने बनी कंक्रीट रोड के सामने बनाना है। यही होता है जब लोग पैसे बचाने के चक्कर में बेवकूफ लोगों से काम कराते हैं। इस एस्केलेटर को देखकर आपको निश्चित ही उन जापानी इंजीनियर्स का मजाक उड़ाओगे जिन्होंने इन एस्केलेटर्स का निर्माण किया है। मतलब हद होती यार, कोई सिर्फ 5 सीढ़ियां उतरने के लिए एस्केलेटर कैसे लगा सकता है? मान लो अगर किसी दिन ये एस्केलेटर तेज स्पीड में हुआ तब इससे गिरकर पक्का किसी का मुंह टूट जाएगा। ये घर तो बहुत शानदार बना है, पर एक बात जो मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर इस घर को बनाने वाले कारीगर ने सामने की तरफ ये 2 पिलर्स क्यों बना दिए? अगर पिलर बनाना ही थे तो एक ही पिलर बना देता ना। यही होता है जब कारीगर वेदर रिपोर्ट चेक किए बिना ही बारिश के मौसम में फ्लोर डाल देता है।
बेचारे मजदूर मन ही मन कारीगर को कोस रहे होंगे, क्योंकि उसकी वजह से इनकी मेहनत खराब हो गई। साथ ही मकान मालिक का सीमेंट का पैसा भी बर्बाद हो गया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ऐसे टॉयलेट सीट कौन लगाता है भाई कि उसे कभी बंद ही ना कर पाओ। लगता है इस टॉयलेट सीट को लगाने वाले मिस्त्री ने नशा कर रखा था, तभी तो इसने इस तरह से पूरा का पूरा काम बिगाड़ दिया। इस हेल्पर को काम पर सिर्फ इसलिए रखा गया था क्योंकि ये अपने काम में बहुत तेज था। हालांकि ये सिर्फ काम में ही तेज है, बाकी इसके पास अकल जरा सी भी नहीं है। देखिए कैसे ये कारीगर द्वारा लगाई जा रहे गुम्मों को ही उठाकर उन्हें एक के बाद एक करके कारीगर को ही थमाता जा रहा है, जिससे इस दीवार का निर्माण 10 दिन तो क्या 100 सालों में भी नहीं हो पाएगा। अब ये क्या यार, मुझे तो चक्कर ही आने लग गए। कुछ भी कहो, दीवार पर स्विच बोर्ड लगाने वाला मिस्त्री सच में अलग ही लेवल का बेवकूफ है। जब इसे बोर्ड लगाना ही था तो थोड़ा साइड में ही लगा देता। इस तरह से कोने में स्विच बोर्ड लगाना कहाँ की समझदारी हुई भला। गई भैंस पानी में। शायद इस जेसीबी वाले को जेसीबी चलाना आता ही नहीं था, तभी तो जब ये चौराहे पर उस स्टैचू को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा था, तब उसी दौरान इससे गड़बड़ हो गई, जिसके चलते स्टैचू नीचे गिरकर चूर चूर हो गया। ना जाने किस महान हस्ती का स्टैचू रहा होगा। अगर आपको मालूम है तो कमेंट करके जरूर बताएं। इस बिल्डिंग के मालिक ने सीढ़ियों की शुरुआत में फील फ्री का बोर्ड तो ऐसे लगा रखा है मानो इन स्टेयर से उतरना बिल्कुल आसान हो। लेकिन ये क्या यार, यहाँ तो सीढ़ियों के नाम पर भूल भुलैया बनी हुई है। बेचारी लड़की भी सोच में पड़ गई होगी कि यार इन सीढ़ियों से जाऊं तो जाऊं कहां। वो सीढ़ियां तो भूल भुलैया थी ही, पर ये टॉयलेट तो इनसे भी बड़ी पहेली है, क्योंकि इसमें जाने के बाद आपको समझ नहीं आएगा कि आखिर इसका दरवाजा कैसे लगाया जाए। इसे बनाने वाला मिस्त्री सच में बहुत पहुंची हुई चीज है, वरना इस तरह से टॉयलेट सीट के करीब उल्टा दरवाजा कौन लगाता है भाई, कि टॉयलेट जाने वाला व्यक्ति दरवाजा लगा ही ना सके। ये क्या देखना पड़ रहा है। इसे तो 3rd क्लास कारीगर का 3rd डिग्री काम ही कहेंगे, क्योंकि जब कारीगर को लगा कि उसकी बनाई गई रूफ कमजोर है, तब उसने एक मोटी लकड़ी ली और उसे रूफ के नीचे सपोर्ट के तौर पर लगा दिया। खैर, कम से कम इस काम में ही समझदारी दिखा लेता तो अच्छा होता, लेकिन ऐसे कारीगरों से अच्छे काम की उम्मीद भी कैसे की जा सकती है, क्योंकि इसने लकड़ी का सपोर्ट तो लगाया, पर लकड़ी को पत्थर के नीचे इतने किनारे पर रखा कि हल्के से धक्के से ही लकड़ी गिर सकती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।